हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम पुरानी जो भारतीय संविधान के बारे में आपसे पहले 3 लेक्चरों में चर्चा कर चुके थे और इसी सीरीज़ में फिर दोबारा से हम आए हैं और दोबारा से चालू कर रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम थी और कुछ ह्यूमन बीइंग है तो कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया था। अब लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ये हम आशा करते हैं। और आप देखेंगे भारतीय संविधान का 4था वीडियो है ये। उससे पहले हम 3 दे चुके थे और उसमें आपको जब हमने लास्ट टाइम जब छोड़ा था तो उस समय जो रियासतें थीं, जैसे जूनागढ़ है, जम्मू कश्मीर है और हैदराबाद है और ऐसी बहुत सारी 562 रियासतें ऐसी थीं, वो सबका एकीकरण कैसे हुआ था, वहाँ पे हमने वो टॉपिक छोड़ा था। उसके बाद में आज हम जो 4था लेक्चर है संविधान सभा की मांग है ना, और उसकी जो गठन था संविधान का और संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, साथ में स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 है उसमें क्या चेंजेस हुए, तो ये सारी चीज़ें आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और देखना, आपको विषय आधारित जो भी चीज़ें होंगी एकदम कंसेप्ट के साथ मिलेंगी और तथ्य भी आप धीरे धीरे आपको पता चलते जाएंगे तथ्य, और आप जोड़ते जाओगे। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डायमेंशन हैं वो सारे कवर किए हैं हमने, और कोई भी जिस परीक्षा आप दे रहे हो जिस लेवल की, वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे संविधान सभा की मांग बात करेंगे हम संविधान सभा की मांग के लिए, और उसका जो गठन का विचार था, सबसे पहले संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसका बीजारोपण कैसे हुआ। तो सबसे पहले विचार 1934 में आया। जो उस समय एम.एन. रॉय थे, वो एक वामपंथी नेता थे, तो उन्होंने ये बीज रोपित किया। बीज रोपित करने के बाद में उस विचारधारा को लाने के बाद में 1935 में आपको पता है एक अधिनियम था, उसमें कांग्रेस जो INC है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, उसमें फिर उसके बाद में संविधान निर्माण की एक भूमिका वहाँ पर स्टार्ट की। संविधान निर्माण, एक संविधान होना चाहिए अपना, तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो संविधान सभा की सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने ये निर्धारित किया, सबसे पहले उन लोगों को बताया कि आप एक संविधान सभा का गठन कीजिए। संविधान सभा का गठन करने के बाद तब कॉन्स्टिट्यूशन आपका तैयार होगा। तो फिर उन्होंने ऐसे ही किया। संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से जो ब्रिटिश गवर्नर थे, ब्रिटिश सरकार थी, जो भारत पे शासन था, तो उन्होंने ये डिमांड, जो आधिकारिक रूप से ऑफिशियल रूप से उन्हें ये डिसीजन दे दिया कि निर्णय दे दिया कि आप ये आधिकारिक रूप से संविधान सभा का निर्माण कर सकते हो, गठन कर सकते हो। तो उसी दौरान 1938 में जो राष्ट्रवादी जो कांग्रेस थी, तो उसमें जो नेहरू ने, जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने घोषणा की एक वयस्क मताधिकार के रूप में। ब्रिटिश लोगों ने ये स्वीकार किया कि एक जो संविधान सभा का जो गठन होगा वयस्क मताधिकार के रूप में होगा। उन्होंने ये पेश किया घोषणा नेहरू जी ने। तो उसी दौरान 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, आपको पता होगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद में एक 1942 में स्टीफन क्रिप्स थे और 2 सचिव उनके प्रमुख थे, वो साथ में आए 1942 में, जिसको हम क्रिप्स मिशन के नाम से हम जानते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ तक होने के बाद जो संविधान सभा की जो मांग थी, मांग के बाद उसका गठन कैसे किया, हम उस गठन की बात करेंगे संविधान सभा की। सबसे पहले आपको पता है कैबिनेट मिशन की जो योजना थी, नवंबर 1946 में आई कैबिनेट मिशन जो योजना थी, और उसमें सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। तो उसकी कुछ चर्चाएं और करेंगे हम, और उसकी विशेषताएं बताएंगे। उस कैबिनेट मिशन की क्या क्या विशेषताएं थी उसमें था जी कि जो कुल सदस्य होंगे उनकी संख्या 389 होगी, और उन सदस्यों में जो संख्या होगी 296 लोग ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश भारत जो था, मतलब उसमें जो प्रांत थे ब्रिटिश के, ब्रिटिश पहले जो अधिकार था ब्रिटिश लोगों का था, तो इसलिए हम ब्रिटिश भारत बोल रहे हैं इधर। तो यहाँ पर जो सदस्य होंगे 296 होंगे, और 93 देशी जो रियासत थी वहाँ से होंगे 93 लोग प्रतिनिधि जो हैं सदस्य। 389 जो टारगेट रखा, 389 सदस्य। फिर उसके बाद में हर प्रांत से व देशी रियासतों से और अलग अलग प्रांत से, अलग अलग रियासतों से जनसंख्या आधार पर और उनके अनुपात के आधार पर प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, एक सदस्य चुना जाएगा। तो ये तो था। और
बात करें इसका जो चुनाव था किस तरीके से, तो आपको पता है वयस्क मताधिकार के रूप में एक पद्धति होती है एकल संक्रमण मत पद्धति, जिसको हम अनुपातिक समानुपातिक पद्धति बोलते हैं। उसके आधार पर ये संविधान सभा का गठन हुआ और उसके प्रतिनिधि उसमें चुने गए। और नंबर 3, सीट का जो आवंटन था, इसमें 3 समुदाय थे, आपको पता है और पता भी होना चाहिए, जैसे कि सिख थे और उधर मुस्लिम लीग का अलग बिगुल था, तो मुस्लिम लोग थे उसमें, सिख थे और सामान्य लोग थे। सामान्य लोग में बता दूं आपको, उसमें क्रिश्चियन लोग थे, हिंदू लोग थे और जो माइनॉरिटी में आते हैं वो लोग थे, और साथ में जो SC ST के लोग थे, ये सारे लोग इसमें शामिल थे सामान्य में। और समुदाय जो था, इस समुदाय से और जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा उसमें प्रांतीय जो असेंबली होगी, अलग अलग प्रांत में एक असेंबली बनाई गई, प्रांतीय असेंबली बोलेंगे जिसको, ठीक है कि नहीं। असेंबली का मतलब एक विधायिका टाइप की है ना, विधानमंडल टाइप का एक प्रांत का। उसी में एक देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चयन होगा, रियासत के आधार पे होगा, और रियासत के जो प्रमुख होते थे पहले, उसको प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए खड़ा किया गया। ये तो था, ये तो बात हो गई कैबिनेट मिशन की जो प्लानिंग की गई थी, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। फिर उसके बाद में बात करेंगे सभा के लिए जो चुनाव था, जुलाई अगस्त के महीने में, और सन 1946 थी, इसके लिए ये रखा गया, निर्धारित किया गया कि जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में ये चुना गया कि चुनाव कैसे होगा, किस सीट पर होगा। 208 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, और 73 सीट जो मुस्लिम लीग था उसने जीता, और 15 छोटे समूह थे। तो यहाँ पर जो संविधान सभा है उसका जो चुनाव था अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है ना, प्रत्येक समुदाय ने, प्लस उसमें महिला भी शामिल थी, उस प्रतिनिधि जो बनी थी और उसमें सदस्य चुने गए थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी। और जो प्रत्येक समुदाय था, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग हो, चाहे उसमें SC ST के आदमी हो, चाहे वो जनरल के हों, बहुत सारी कैटेगरी ऐसी थी, बहुत सारे समुदाय ऐसे थे, वो इसमें सबको शामिल किया गया और सबको सदस्य बनाया गया। और उसके बाद में अपवाद के रूप में देखें इस संविधान सभा के जो गठन के बारे में, इसमें बहुप्रतिष्ठित जो भी नामी गिरामी लोग थे उसमें सब शामिल हुए। केवल एक अपवाद के रूप में छोड़ दें हम गांधी जी को, ये इसमें शामिल नहीं हुए थे संविधान सभा में। इसके बाद देखेंगे हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में आप देखेंगे कि प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, आपको पता है जो अंतिम बैठक है, जो 12वीं अंतिम बैठक मानी गई, उसमें फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करके पारित करवा दिया गया। कुछ आर्टिकल भी उसमें पारित हो गए थे। ऐसे ही प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। उधर बहुत सारे लोग बैठे, लगभग 211 सदस्य थे उसमें भाग लिया। और वहाँ बैठने के बाद में ये निर्धारित किया गया, जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। पहले ही प्रथम बैठक में जो संविधान सभा की जो बैठक हुई उसमें इसने बहिष्कार कर दिया इस प्रथम बैठक का। तो उसने क्या कर दिया, पाकिस्तान की मांग रख दी। पाकिस्तान की मांग रखने के बाद में तो ये यहाँ पर एक इशू खड़ा हो गया कि पाकिस्तान अलग डिमांड करने लग गया। 46 के बाद आपको पता चलेगा कि एक अलग राज्य की मांग करने लग गया। उस समय जो अध्यक्ष थे, अस्थायी रूप से जो अध्यक्षता कर रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परीक्षा में पूछा जाता है, आप याद रखना। और स्थायी रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये इलेक्टेड थे, स्थायी रूप से हुए। फिर उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उसको पेश करने के बाद उसमें 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से उसको स्वीकार किया गया। स्वीकार करने के साथ में इस जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, इसमें जो उपाध्यक्ष थे, जैसे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 उपाध्यक्ष और बनाए गए, जैसे SC मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी, ये 2 लोग उपाध्यक्ष बनाए गए और ये स्थायी अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे संविधान के स्वरूप को जो प्रभावित करता है, जो सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, जो नेहरू जी ने बनाया था, है ना, पेश किया था, तो इसको स्वीकार करने के बाद संविधान स्वरूप का प्रभावित करता है ये। आप इसको परिवर्तित रूप देखेंगे कि उसमें ऐसे ऐसे डायमेंशन उस उद्देश्य प्रस्ताव में डाले थे नेहरू जी ने।
तो उसी से प्रस्तावना की जो झलक है वो दिखाई पड़ती है, आप देख पाएंगे। और आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसको हम जो उद्देश्य का प्रस्तावना प्रेमबल बोलते हैं उसको हम अच्छे से समझाएंगे, पढ़ाएंगे भी। स्वतंत्रता जो अधिनियम है और स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 ये सारे अधिनियम ऐसे थे जब संविधान लागू हो गया था तो जो स्वतः खत्म हो गए थे। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा जो परिवर्तन किए गए, कुछ चेंजेस किए गए थे इसमें। जब ये अधिनियम था स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें कुछ चेंज हुए थे क्योंकि संविधान जब बन ही रहा था उस प्रक्रिया में था। तो ये खुद ब खुद सभा में, जो संविधान सभा में जो देशी रियासत थी उसमें प्रतिनिधि शामिल हो गए थे, है ना। और शामिल होने के बाद में 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों से जो प्रतिनिधि थे जो शामिल किए गए थे सभा के सदस्य के रूप में चुन लिए गए, जो संविधान सभा थी उसके सदस्य के रूप में चुन लिए गए। और 3 जून 1947 जब भारत बंटवारे को पेश किया गया, जो बेटन योजना थी, आपको पता है जो माउंट बेटन आए थे, उस योजना को स्वीकार कर लिया गया और जो ब्रिटिश भारत था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। और भारतीय हिस्से में जो मुस्लिम लीग थी उसके सदस्य संविधान सभा में शामिल किए गए। जो आप समझो इस बात को, जैसे पाकिस्तान इधर है तो जो इधर के लोग थे, इधर के जो भारत के लोग थे जो मुस्लिम लीग में आ रहे थे, मुस्लिम लीग में शामिल थे पर वो भारत में आना चाहते थे, उनको सदस्य के रूप में, संविधान सभा के सदस्य के रूप में उनको निर्वाचित कर दिया और चुन लिया गया। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, सभा की जो स्थिति थी, जो संविधान सभा की स्थिति थी, इसमें 3 परिवर्तन किए गए। आप देखना इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 में 3 चेंजेस किए गए। उसमें 3 चेंजेस क्या क्या किए गए? संविधान सभा में पूरी तरह से संप्रभु निकाय घोषित किया गया। समझना इस बात को, संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु होगी, कोई भी डिसीजन लेगी वो स्वतः लेगी, इसमें कोई भी बाहरी हिस्सा शामिल नहीं होगा। जैसे ब्रिटिश लोग थे वो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक तो ये बात कही गई थी, संप्रभु का मतलब ये है। और स्वच्छता, जो स्वेच्छा से, है ना, ये स्वेच्छा है, स्वेच्छा से संविधान बनाया जाएगा। उसमें बाहरी जो गतिविधि होंगी और जो बाहरी लोग होंगे उसमें इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। और सेकंड नंबर ये था कि संविधान सभा में एक विधायिका बन गई और एक विधायिका बनने के साथ साथ में वो कभी विधायिका के रूप में काम करेगी और संसद के रूप में भी काम करेगी, जो संविधान सभा है। तो संसद के आपको पता ही है, राज्यसभा लोकसभा जैसे बिल पारित करते हैं, तो एक विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। और संविधान सभा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो ड्राफ्ट है वो भी तैयार हो रहा था। उसमें यहाँ जो कानून है वो भी लागू होते गए स्वतः, और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है वो भी तैयार होता गया। तो ये भूमिका निभाई संविधान सभा ने। और जो लीग है ना, मुस्लिम लीग थी, उसके जो सदस्य हैं जो पाकिस्तान से संबंधित रख रहे थे, जो प्रतिनिधि थे पाकिस्तान से संबंध रख रहे थे, 1946 में जो बेटन योजना थी, माउंट बेटन योजना, तो 389 सीट थी जो टोटल, उसमें से 299 सीट कर दी गई। और उसके बाद में जो भारतीय प्रांत से जो संख्या थी 296, वो 229 कर दी गई। और जो रियासतें थी संख्या उनकी 93 से 70 कर दी गई। ये तो इसका संविधान का जो अधिनियम था, परिवर्तन क्या क्या हुआ और कैसे कार्यप्रणाली रही उसकी, और कैसे उसकी विशेषताएं, गठन, मांग, ये सब रही। उसके बाद में अब हम आगे आने वाले लेक्चर में जो चर्चा करेंगे वो आपको पता है, जो संविधान का वाचन है, कितने वाचन हुए, है ना, और कैसे उसकी प्रक्रिया में जो लास्ट वाला जो अंतिम अधिवेशन था 12वां, वो कैसे ड्राफ्ट उसका तैयार हुआ, वो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।